केवल एक शब्द का फर्क है हेल्थ और वेल्थ में। और उस चीज को हासिल करने के लिए हमें क्या करना है? खुश तो रहना है, पर खुशी के साथ में इन तीनों का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है, एक भी चीज इनमें से मिस होगी तो उद्देश्य हासिल नहीं होगा। पर याद रखिए, इस वेल्थ के चक्कर में हेल्थ का टारगेट बहुत दूर है, और आप हेल्थ का टारगेट अचीव ही तब कर सकते हैं जब अच्छा सोचना चालू करेंगे। पहले स्वस्थ होना तो सोच लें, जैसे कोई भी हाथ नहीं उठा रहा था कि हम स्वस्थ हैं या बीमार हैं, वही नहीं पता चल रहा था। तो आज अगर हम पॉजिटिव थॉट नहीं रखेंगे, वो रास्ते पे नहीं चलेंगे, तो स्वास्थ्य की राह पर कैसे पहुंचेंगे? पहुंच ही नहीं सकते। जब स्वास्थ्य की राह पर नहीं पहुंचेंगे तो वही वेल्थ हमें डिस्ट्रॉय करने लगती है, धीरे धीरे हमारा शरीर खोखला कर देगी, और फिर एक दिन याद आएगा कि अरे ये क्या हो गया, हम कहां से कहां पहुंच गए। क्योंकि वो अस्पताल का बेड जो है पूरी वेल्थ ले जाएगा हमारी, अगर हम हेल्दी नहीं हुए तो। इसीलिए वो पैसा वहां पर ना व्यर्थ जाए, हमें स्वास्थ्य हासिल करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी अच्छा घर बना लें, पर उस घर का आनंद अगर आप नहीं ले पा रहे ना, व्यर्थ है। ये बिजनेस का सही मायने में जो आप टारगेट, सर ने बोला ना, डेट तो तय करो, कौन सी डेट पे हासिल करने का टारगेट तो सेट करो। वैसे ही स्वास्थ्य का भी टारगेट है, अगर आप टारगेट नहीं रखेंगे तो हासिल भी नहीं करेंगे। हम टारगेट तो रखते हैं कि घर बनाएंगे बहुत अच्छा, पर घर में अच्छे से रह के आनंदित रहेंगे, ये टारगेट नहीं रखते। हम तो बोलते हैं बस घर बना देंगे अच्छा। किसी को फर्क पड़ता है क्या कोई स्वस्थ है या अस्वस्थ? सिवाय आपके और किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आप ही है जिसको फर्क पड़ेगा, और आप ही है जिसको चुनना पड़ेगा कि मेरे को स्वस्थ रहना है या अस्वस्थ रहना है। आप हेल्दी लाइफस्टाइल, स्वस्थ जीवन शैली अगर रखना चाहते हैं तो स्वास्थ्य मिलेगा, नहीं रखना चाहते हैं तो अंधकार मिलेगा। रास्ता ये लंबा जरूर है, और ये बहुत छोटा है, शॉर्टकट रास्ता है, जल्दी आराम वाला पाने का है, पर यहां अंधकार है, उजाला तो वही है। इसीलिए चूज वाइजली। हमें कौन सा रास्ता चुनना है, हमारी दिनचर्या हमारी तय करेगी कि हम कहां पर उठते हैं, कहां बैठते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं, किसके साथ मिलते हैं, कैसी दोस्ती रखते हैं। आपने लल्लू राम वाली कहानी सुनी है क्या? एक लल्लू राम जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको एक प्लान भी पूरे दिन में दिखा देगा ना तो सोचो अरे आज तो तीर मार लिया हमने, और वो कब बाहर हो जाए पता ही नहीं चलेगा। सर ने बोला आते जाते रहते, कितने बाहर हो गए पता ही नहीं चलेगा, वो लल्लू राम सब बाहर हो जाएंगे। पर एक बंदा ऐसा होगा जो एक दिन में 50 प्लान भी दिखाने की योग्यता रखता होगा। और ये 50 प्लान दिखाने की योग्यता कैसे आएगी? ये आपके दिनचर्या, आपके नियमों से, आपके उसूलों से आएगी। लास्ट टाइम मैं यहां पर शेयर करूंगा, लास्ट टाइम जयपुर में था, कदम सिंह के पास में मैं, मेरे को बहुत अच्छी एक बात लगी वहां पर। उन्होंने बोला, किसी से पूछा, बोला क्या करते हो? बोला आरसीएम करता हूं। बोला अच्छा आरसीएम करते हो? बोला तेरा सूट दूसरे का, पैंट दूसरे का, जूता दूसरे का, कौन सा आरसीएम? तेरे घर में नमक दूसरे का आता, काय का आरसीएम करता है? पहले ऊपर से नीचे तक आरसीएम दिख तो तभी तो आरसीएम कर रहा है, नहीं तो काय का आरसीएम है। याद रखिएगा, जैसे आपके बिजनेस में, नेटवर्क में है, वैसे ही हमारे स्वास्थ्य में। मुझे उन बातों से फर्क नहीं पड़ता जो आप 1000 बातें कर रहे हैं पर एक ही एक बार किया है आपने। मुझे तो फर्क उससे पड़ता है जो एक बात 1000 बार आपने करी है, वो आपकी लाइफ बदलने वाला है। और वही प्लान दिखा दिखा के तो लाइफ बदलते हैं आप, नहीं तो कैसे होगा? स्वस्थ रहना या अस्वस्थ रहना हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। हमें अपने जीवन का उद्देश्य रखना होगा। क्या उद्देश्य से आए हैं हम स्वस्थ पैदा हुए थे कि बीमार? तो हम बीमार मर क्यों रहे हैं? हम अस्पताल में अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर रहे हैं? हम दवा खा के दवाई क्यों दबा रहे हैं? अपने शरीर की बीमारियों को हमारे
जो शरीर को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं? हम क्यों माया जाल में फंसते जा रहे हैं? क्या हम स्वस्थ नहीं रह सकते? हम 100% स्वस्थ रह सकते हैं, केवल हमें अपना उद्देश्य तय करना है। ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है। जीने आए हो कि जीतने? स्वास्थ्य भी तो जीतना ही है, नहीं तो हासिल कैसे होगा? कैसा महसूस करते हैं दिन में 10 प्लान दिखाने के बाद या ऑफिस के काम के बाद? थके हारे से घर पहुंचते हैं या और ऊर्जा है कि एक और मिलेगा तो उसको भी चुपका देंगे? कैसा महसूस करते हैं? आप महसूस ही नहीं करते शायद। ये बहुत जरूरी है। अगर आप स्वस्थ महसूस करते हैं तो आप एक नहीं 10 प्लान दिखाएंगे, 50 प्लान दिखा देंगे। पर आप अगर महसूस ही नहीं करते तो आपका एक में ही थक जाएंगे, बस पेट भर गया, आज के लिए इतना ही, इसका इंसेंटिव रॉयल्टी के फॉर्म में आ जाएगा, 1 महीने में तय है, 35,000 रुपये आ रहा है, इतना काफ़ी है, हमें नहीं चाहिए 1 लाख रुपए। क्या करेंगे 1 लाख रुपए? हाँ, पर 1 लाख रुपये का टारगेट रखा है तो फिर 1.25 का जाएगा, फिर 1.5 का जाएगा, फिर 2 का जाएगा। वो तो लक्ष्य तय करना होगा ना। जो लोग सोचते हैं हमें स्वास्थ्य के लिए समय नहीं है, उनको बीमारी के लिए समय निकालना पड़ेगा। आज नहीं, यहां नहीं तो किसी अस्पताल में, पर निकालना तो पड़ेगा। इसीलिए जितने भी आपके साथ में, चाहे टीम लीडर हो चाहे टीम मेंबर्स हो, उनको उनके स्वास्थ्य के लिए समय तो निकालना पड़ेगा। और जब आप 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो आपकी ये 5 आदतें जो है, आप अगर ये अपने जीवन में रखेंगे तो बीमार हो जाएंगे। पर अगर 1 घंटा इन्वेस्ट करते हैं आप अपने स्वास्थ्य के लिए तो स्वस्थ हो सकते हैं। क्या है बीमारी के कारण? गलत परसेप्शन, मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, मुझे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं तो कर नहीं पा रहा। ये परसेप्शन रख के बैठे तनाव में जी रहे हैं, तो बीमारी अंदर उत्पन्न हो रही है। बीमारी के कारण क्या है? शरीर के अंदर अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए ना, तो बीमार आसानी से कोई भी इंसान हो सकता है। और रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसे कम होगी? आप जब कोई भी कार्य तनाव में करते हैं, तो पहले तो आप ये तय कर लीजिए कि जो आप RCM करते हैं वो तनाव में कर रहे हैं या खुश होकर कर रहे हैं। कितने लोग हैं यहाँ पर तनाव में कर रहे हैं, टारगेट हासिल करने के लिए कर रहे हैं, या खुश होने के लिए, खुश होकर कर रहे हैं? सर देखो, फिर कोई हाथ नहीं उठा रहा। ये खुश होकर कर रहे हैं ना, तो तनाव महसूस नहीं करेंगे इस चीज का। पर अगर यही बोझ होता और तनाव महसूस करते तो कर पाते क्या? ज्यादा बुद्धि लगाना विनाश का कारण होता है। अगर हम अपना ज्ञान लगाएंगे तो क्या होगा? विनाश होगा। भाई प्रकृति के नियम बने कि सुबह जल्दी उठो, सुबह उठने के बाद में सैर करने जाओ, थोड़ा व्यायाम करो, है ना, उसके बाद में अच्छे फलों का रस पियो, फिर अच्छा खाओ, प्राकृतिक भोजन ग्रहण करो। अगर उसमें हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो क्या होगा? हम लगाते अपनी बुद्धि, सुबह उठे, अरे चाय तो बना देना, वो चाय बना बना के थक गई किचन में, कितना चाय बनाएगी। तो हम जब वायलेशन करते, प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हम बीमार होते हैं। जैसी संगत होगी वैसी ही तो रंगत होगी। अगर आपको एक जना मिल गया ना, जो आपका टीम लीडर आपको बांध के रख रहा है और बोल रहा है कि नहीं भैया आप कर सकते हो, तो आप कभी छोड़ के नहीं जाओगे। पर अगर एक बंदा ऐसा मिल गया ना, वो 4 को और ले जाएगा साथ में, बोलेगा चल भैया छोड़, निकल यहाँ से। वैसे ही स्वास्थ्य के साथ में अगर 4 दोस्त मिल गए तो रात को बैठ के पार्टी भी कर लेंगे। हाँ, और अगर 4 अच्छे दोस्त मिल गए तो वो सुबह दौड़ने भी चले जाएंगे। इसीलिए अच्छे लोगों की संगत होना बहुत ज़रूरी है। हमें स्वस्थ दिनचर्या अपनानी है स्वस्थ रहने के लिए, तो ये काम भूल कर भी नहीं करना है। कौन से काम भूल कर नहीं करने हैं? वो है शरीर में डालेंगे जहर तो अमृत थोड़ी बरसेगा, स्वस्थ थोड़ी रहेंगे। जैसा डालेंगे वैसा ही शरीर प्रतीत करेगा, वैसा ही असर होगा। तो आपके विचारों के साथ भी ऐसा ही है। आप मन से सोच लीजिए नहीं मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आप मन से हार गए
तो फिर आप नहीं जीत सकते, क्योंकि आपने तो शस्त्र पहले ही डाल दिए, युद्ध काय का करने का। मन से सोच लिया आप तो हारने वाले, पर यही सोच लो भले आपके पास कोई नहीं हो। देखो कौरवा और पांडवा का जो युद्ध हुआ था उसमें कौरव कितने हैं, कितनी सेना लंबी, और पांडव क्या हुआ, उन्होंने सोच लिया हम तो विजय पालेंगे, और उसने सोचा कहीं मैं हार ना जाऊं, इसलिए कृष्ण की सेना भी ले आता हूं चल के। और अर्जुन जब गया तो उसने बोला हमें तो और कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे साथ चलो। तो जीत तो उसी दिन पक्की हो गई थी। युद्ध तो टाइम पास के लिए चल रहा था, क्या खत्म करना था ना, पूरा प्रोसेस भी ऐसा होना था ना, नहीं तो उसी दिन जीत डिक्लेयर हो गई थी। वहां पर वोटिंग का इंतजार नहीं करते, वहां तो देखा भैया हाँ ये कृष्ण जी को ले गए, चलो जीत गए। याद रखिए वैसा ही उस समय अगर हेल्थ डिस्ट्रॉयर्स हमारे जीवन में हैं, हमें थोड़ा सा टेंशन होता है ना, तनाव होता है ना, चाय पीने चले गए, सिगरेट पीने चले गए, हम गलत व्यसनों में चले गए, अधिक भोजन खाने लगे, ये सारी बीमारियों के कारण हमारे ऊपर लाइफस्टाइल बर्डन्स डालते हैं। इनको दूर करना है। बीमारी का प्रोसेस कैसे होता है मैं आपको बताऊं। देखो तनाव होगा, तनाव से धीरे धीरे जकड़न पैदा होगी, अकड़न होगी शरीर में, उसके बाद में जो एनर्जी है, वाइटल एनर्जी आपके शरीर में, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो आपको ठीक कर रही है, जो रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रही है, जो रिजुनिवेशन का काम कर रही है, जो रीबिल्डिंग का काम कर रही है, वो नर्व एनर्जी डिप्लीट होने लगेगी, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। और उसके बाद में जो शरीर में से कचरा निकलना है वो नहीं निकल पाएगा। जब नहीं निकल पाएगा तो वो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का रिटेंशन होगा, शरीर के अंदर मल जमा होता जाएगा, और जब शरीर के अंदर मल जमा होगा तो बीमारी प्रारंभिक स्तर पर चालू होगी। सबसे बड़ा रोग है बेटाइम खाना, ईटिंग हैबिट्स हमारी, गलत आहार, गलत सोच विचार, गलत रहन सहन, ये 3 मुख्य बीमारी के कारण हैं। और अगर हमको ठीक होना है तो इन तीनों कारणों का सुधार करना होगा, सही आहार, सही सोच विचार और सही रहन सहन रखना होगा। इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। अगर प्राकृतिक भोजन नहीं खाते हैं तो खाना चालू करिए, अप्राकृतिक गरिष्ठ भोजन खाते हैं तो उसको बंद कर दीजिए, गलत विचार रखते हैं तो सही विचार कर लीजिए, सकारात्मक ऊर्जा, सकारात्मक सोच के साथ में रखिए, हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढिए, नेगेटिविटी नहीं। बहुत लोगों को इसमें भी नेगेटिविटी है, 4 लोगों ने मना कर दिया ना, 5वें दिन जाएंगे, 5वां प्लान दिखाने ही नहीं जाएंगे, बोलेंगे नहीं यार मैं तो दिखा ही नहीं पा रहा, 4 लोगों ने मना कर दिया। अरे सफलता तो उसमें है जब 100 लोगों ने रिजेक्ट किया और एक ले हाँ कर दिया, तभी तो आपकी सक्सेस है कि एक आपको कम से कम मान रहा है। तो जैसे ही ये धीरे धीरे गलत आदतें हमें लगती है, एसिड बनने लगता है, ज़्यादा इरिटेशन होगा, फिर धीरे अल्सर चालू होंगे और फिर डिस्ट्रक्शन चालू होगा, फिर रोग उत्पन्न होके हम रोग से नहीं बचते। फिर हर चीज़ के लिए दवाई है, सर दर्द है तो दवाई, पेट में दर्द है तो दवाई, कमर में दर्द है तो दवाई, घुटने में दर्द है तो दवाई, जलन एसिडिटी है तो दवाई। और ये दवाई का काम करेगी, दबाती जाएगी, इतना दबाएगी कि एक दिन अर्जेंटली भर्ती होना पड़ेगा, कौन सी समस्या पता नहीं, और फिर लाखों का खर्चा। तो क्यों ना हम पहले से ही सुधार कर लें, जैसी करनी वैसी भरनी। सुना है ये तो कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा। आप अगर अपने पैशन से प्लान दिखा रहे हैं ना, सक्सेस मिलेगी। फिर आप ये मत सोचिए कि पता नहीं वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। वैसे ही आप जब अपने शरीर के लिए स्वयं जब कार्य करते हैं ना तो स्वास्थ्य तो मिलेगा। फिर आप ये मत सोचिए पता नहीं स्वस्थ हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। सही या गलत को कैसे पहचाने? अगर हम दवाइयों को बंद कर दें, जंक फूड ना लें, हेल्दी डाइट लें और दिनचर्या अच्छी रखें, यही तो डिफरेंस है। इससे ज़्यादा और क्या डिफरेंस है? पर ये कैसे होगा, कैसे हम इसको सुधार कर सकते हैं? हमें ये चुनना होगा। स्वास्थ्य को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है कि वेल्थ को? किसको देनी है? मान लीजिए अगर 15 दिन छुट्टी लेनी पड़े और वेल्थ आपकी वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने लगे और आपको हेल्थ के लिए केवल 15 दिन छुट्टी लेनी पड़े, क्या करेंगे? लेंगे कि नहीं लेंगे? सोच रहे हैं आप, लेंगे कि नहीं लेंगे?
लेंगे कि नहीं लेंगे? अगर आप नहीं लेंगे तो प्रकृति अपना त्रिशूल चलाएगी और वो दिलवाएगी भर्ती करके हॉस्पिटल में कि भैया अब ले लो। इससे अच्छा पहले ही क्यों ना ले लें? सोचना क्या है उसमें? भाई मेरे को आज ठीक नहीं लग रहा, मैं नहीं जाऊंगा, कल 4 प्लान और दिखा दूंगा, आज का काम कल कर लूंगा, पर काम तो मुझे ही करना है, तो मेरी वेल्थ भी अफेक्ट नहीं होगी। क्योंकि आरसीएम तो आप कभी भी कर सकते हैं ना, उसका कोई फिक्स ऑफिस है, फिक्स टाइमिंग है, फिक्स दिन है, कुछ भी नहीं है, आप तो कभी भी कर सकते। वो तो परेशानी उनके लिए जो फिक्स नहीं है। भाई जो फिक्स है, जिनको ऑफिस में जाके बैठना है, करना है, आप तो 2 दिन नहीं जाएंगे, 1 हफ्ते में लंबे प्लान खींच लेंगे, खींचेंगे नहीं खींचेंगे? तो इसीलिए हमें हमारी प्रायोरिटी हेल्थ रखनी है, तभी तो हम अपने आप को बेटर कर सकते हैं और बच सकते हैं। नहीं तो क्या होगा? जानने से, सबको पता है, किसको नहीं पता है हेल्थ इज वेल्थ? बचपन से छोटा था ना तब से सुनता आया मैं। जानने से नहीं होता। यहाँ पर बहुत लोगों को पता है, व्हाट्सएप गुरु ने सब कुछ सिखाया है। सुबह जल्दी उठो, है ना, चाय पीना एसिडिटी कारक है, नहीं पीनी चाहिए, फिर भी पीते हैं, है कि नहीं है? किसको नहीं पता? सबको पता है। पर जब पता है, जानने से नहीं होगा, करने से होगा। एक्शन लेने का समय है। सारा खेल दिमाग का है, इसके अलावा और कोई भी नहीं। ये आप ही तय कर सकते हैं और आप ही स्वस्थ रहने के लिए जीवन में डिसिप्लिन लेके आइए। अनुशासन बहुत ज़रूरी। और जब आप अनुशासन लेके आएंगे तो सब चीज़ें स्वास्थ्य के पथ पर चलेंगी, अस्वस्थ पथ पर नहीं चलेंगी। ये कार किसको चाहिए? हाँ, कोई उम्मीदवार? ये पता है कौन सी कार है? जंग लगी हुई है तो ठीक, पर मर्सिडीज कार है। हाँ सच्ची में, पर जंग लगी हुई है, इसीलिए आपको शायद वो समझ में नहीं आ रही। तो चाहिए क्या? बहुत सस्ते में, कोई फ्री में भी नहीं लेगा। बोलो ना, फ्री में भी नहीं चाहिए। हाँ ये वाली, फिर भी देखो आवाज़ बहुत कम है सर, नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ चाहिए ये? हमने शरीर अपना पता है कैसे बना रखा है? कभी हाथ में दर्द, कभी पैर में दर्द, कभी पेट साफ नहीं हुआ, कभी सर दर्द, कभी उर्जे पुर्जे ढीले, सब कुछ। हाँ जंग लगी हुई है। हमें शरीर कैसा चाहिए? ऐसा चाहिए, तभी तो इसको चलाने का आनंद मिलेगा, नहीं तो कहाँ से मिलेगा? दुनिया जीत लो स्वस्थ बनकर, फिर तो क्या, पैसा भी है, सब कुछ है हमारे पास ही। इसके अलावा तो ही नहीं जीत सकते। नहीं तो करो या मरो, या तो स्वस्थ रहो या बीमार रहो। इन 2 थॉट के अलावा तीसरा थॉट नहीं है। स्वस्थ रहने की कोशिश करूंगा, और फिर डायलॉग भी मारेंगे, कोशिश करने वालों की कौन सी कोशिश भाई? स्वस्थ रहना ही है मुझे। पहले ये तो तय कर लें। मौत सामने है, फिर पछताने से कुछ नहीं होगा। जब समय था तब नहीं किया तो बाद में क्या करेंगे? कल कभी नहीं आएगा भाई साहब, कभी नहीं आने वाला है कल। हम ये सोचे कि कल आएगा, नहीं, हम अपने ऊपर ही शक करते हैं। एक्चुअल में हम अपने ऊपर शक करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी इतनी क्षमता ही नहीं है करने की। पर हनुमान भी शक करता था अपने ऊपर कि मैं पहाड़ी चढ़ के उस पार जा पाऊंगा कि नहीं। पर हमारे प्रमोद त्रिपाठी जैसे कोई टीम लीडर हों जो उनकी आग निकाल के और उनको महसूस कराते कि भैया तुम तो पार चले जाओगे। प्रमोद गुलाटी सर। हाँ प्रमोद गुलाटी जी, सॉरी सर, प्रमोद गुलाटी जी जैसे कोई ना कोई अंदर से ऐसी ऊर्जा आप लोगों में भरने वाले होंगे कि भैया उड़ सकते हो। तो शक्ति चाहिए हनुमान जैसी, तो जोरदार तालियां बजाइए। क्या ढीली ढाली हुई तालियां बजा दीजिए आपने। शब्दों का मायाजाल बीमारी के साथ में है। ये देखिए, जितनी भी आपको बीमारियां दिखाएंगे ना यहाँ पर, जितनी भी आपको बीमारियां होंगी, डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है, ओबेसिटी है, इन सब का जाल कैसे बुना है पता है? ये मकड़ी है यहाँ पर, ये मकड़ी जाल बुन रही है। और मकड़ी क्या बोल रही है पता है? केवल एक ही शब्द बोल रही है, वो है टॉक्सीमिया।
गंदी चद्दर पर रात को सो सकते हैं क्या? सो सकते हैं क्या? गंदे घर में रह सकते हैं क्या? गंदे शरीर के अंदर प्रभु परमात्मा को क्यों वास करा रखा है? अंदर शरीर में क्या है? गंदगी है। इसकी सफाई करी क्या? बाहर से तो करी, मेरा सूट भी अच्छा, मेरा मुंह भी अच्छा, नहाया, मुंह धोया, सब कुछ अच्छा, पर अंदर से क्या हम अंदर से स्वस्थ हो रहे? नहीं, ये मकड़ी के जाल में फंस रहे। फिर माइग्रेन है, राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, जो बीमारी का नाम लेना है आप ले लो, पर कारण तो एक ही है, शरीर के अंदर गंदगी का जमा होना। हम कितनी बार खाना खाते हैं? बस स्नैक्स, शाम वाला, रात को सोने से पहले 3। पेट साफ कितनी बार होता है? 2 बार का कहाँ गया? कुछ तो लोचा कहाँ गया? जमा तो नहीं हो गया? जमा हो गया क्या? और जमा हो गया तो वही तो बीमारी कर रहा है। अब क्या करना है? अभी तक खा रहे थे, निकाल नहीं रहे थे। देखो बहुत सिंपल सिद्धांत समझा रहा हूं स्वस्थ होने का। खा रहे थे, निकाल नहीं रहे थे, अब क्या करना है? खाना बंद करो, निकालना चालू करो। हो जाएंगी इस मकड़ी के जाल से बाहर, क्योंकि यही तो हमारी लाइफस्टाइल चेंज होने के बाद में हार्ट अटैक तक रास्ता पहुंचाता है, और कोई रास्ता नहीं है हार्ट अटैक तक पहुंचने के लिए। ये मैंने नहीं बनाया है, ये मेडिकल के मेडिसिन की बुक में है, कम्युनिटी मेडिसिन में है, जहां वो ये बोल रहे हैं कि लाइफस्टाइल और स्मोकिंग जो है आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा, कोरोनरी ऑक्लूजन करेगा और मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट अटैक होगा। तो जब किताब में लिखा है तो मेडिकल वालों ने भी वही पढ़ा, मैंने भी वही पढ़ा, और वही आपको भी पढ़ा रहा हूं। आप ये समझ जाओ कि लाइफस्टाइल खराब होगी तो बीमारी होगी, लाइफस्टाइल सुधारेंगे तो बीमारी नहीं होगी। क्योंकि तनाव जो है बीमारी का मुख्य कारण है, जिसके कारण से टॉक्सीमिया होके और हम बीमार हो रहे हैं। पर बीमारी कैसे लक्षण देती है? वो है वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। देखिए हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से शरीर बना। ये 5 तत्व इस्तेमाल करके ही हम स्वस्थ हो सकते हैं। अगर किसी के पास मारुति की गाड़ी हो और मारुति की गाड़ी चलाने में उसको कोई तकलीफ हो रही हो और कोई परेशानी हुई, तो किसको दिखाएंगे आप? सर्विस सेंटर में दिखाएंगे कि लोकल मैकेनिक को दिखाएंगे? सर्विस सेंटर। पर हम दिखाते कहाँ हैं? लोकल मैकेनिक के पास ले जाते, भैया जल्दी से ठीक कर दे यार। कहाँ सर्विस सेंटर जाएंगे, वो फालतू में इतने सारे पैसे ले लेगा, तुम ही देख लो, 150 ले लो और चालू करके दे दो। करते ऐसा? नहीं करते? करते ऐसा? फ्री सर्विस जब तक है तब तक तो डायरी रहती है, फ्री सर्विस के बाद डायरी भी नहीं रहती हमारे पास। तो आप ये सोचिए, हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, प्रकृति माँ ने हमारा शरीर बनाया, और इन 5 तत्वों से ही हम, जो प्रकृति माँ ने दिए उससे बने हैं, निर्माण हुआ है। तो जब हम बीमार होते हैं हम किसके पास जाते हैं? प्रकृति माँ के पास जाना चाहिए। कहाँ जाना चाहिए? हम कहाँ जाते हैं? मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। तो हमारे शरीर में स्वास्थ्य कैसे हो गया? इसीलिए वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष जो है वो बीमारी के मुख्यतर कारण है, जिनसे ये बीमारियां उत्पन्न होती है। फिर गैस होना, एसिडिटी होना। इनका समाधान क्या होगा? जो भी होगा ना, तकलीफ जो होती है ना, वो अच्छे के लिए होती है, ताकि आप उसको रोक लो, सतर्क हो जाओ और ठीक करना चालू करो, ना कि उसको दबाना चालू करो। हम दबाते हैं, पर हमें सतर्क होकर उसको ठीक करना है। और ऐसे में जान लगा दो या तो फिर जाने दो। आप जान लगा दो ठीक होने के लिए, नहीं तो आप इग्नोर करके दवा खा के अपने रूटीन के काम कर सकते। और ऐसे में कोई स्वस्थ है पर कोई अस्वस्थ है। वो कैसे है? क्योंकि जब तक जिंदा रहेंगे ना, याद रखना माय डियर्स, समस्या रहेगी। कोई व्यक्ति एक ऐसा बता दो जिसको समस्या ना हो, कोई भी एक ऐसा व्यक्ति, समस्या तो रहेगी, पर उस समस्या का समाधान करने के लिए
हमें हमारी कमजोरियों को ताकत बनाना होगा। तनाव जो हमारी कमजोरी है, गुस्सा करना, इरिटेट होना, सामने वाले ने कुछ बोल दिया, प्लान दिखाने गए, कुछ बोल दिया और अंदर से दिल पे ले लिया, अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, यार मैं तो नहीं दिखा रहा प्लान अब यार। ये यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस का पूरा खेल है। यहां कितने लोग हैं जो बोलेंगे तनाव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेने वाले बताओ पहले, लेना चाहिए कि नहीं? नहीं लेना चाहिए। कितने लोग बोल रहे हैं नहीं लेना चाहिए? वेरी गुड। तनाव नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों लेते हैं? सर हम लेना नहीं चाहते, वो तो आ जाता है सर। हाँ, लेना कौन चाहता है? हम तो लेना नहीं चाहते, वो तो आ जाता है सर, कोई दे जाता है जबरदस्ती। पर यहां पर आप समझे, एक्चुअल में बिना तनाव के जीवन चल ही नहीं सकता। आपके सामने खाना रखा हुआ है और खाने के लिए आपका हाथ बोले ना 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 आज तो मैं नहीं उठाने वाला, आज मैं अपने शरीर को तनाव नहीं दूंगा, पूरी तरह से रोक रखा है मैंने, आज तो बस देखता रहूंगा, तुम अपने आप आओ मेरे मुंह में घुस जाओ और खाना चालू कर दो, मैं तनाव नहीं लूंगा, कसम खाया मैंने। आप कुर्सी पे बैठे हैं, अब यहां पर हॉल बंद होने का टाइम आ गया, 6 बज रहे, ऐसे में आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, 4 लोग मेरे को उठा के ले जाएं, पर मैं तो थक गया हूं बैठे बैठे, आज तो ये पूरा सोशल सेशन में जो है अब नहीं जाने वाला मैं। आपको चलना पड़ेगा, सीढ़ी उतरना पड़ेगा, सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा, रूम बाहर निकलना पड़ेगा, ऑटो लेना पड़ेगा, गाड़ी में जाना पड़ेगा, तब जाके कहीं घर पहुंचेंगे। क्या है ये? शरीर को काम दे रहे ना, शरीर को काम नहीं देंगे तो क्या होगा? शरीर काम करना बंद कर देगा, बेड रेस्ट पे चला जाएगा। वो भी वो बोलेगा अच्छा है मेरा बॉस मुझे काम नहीं देता। जैसे काम ऑफिस में कामचोर अगर कोई हो, उसको काम नहीं मिलता ना, वो बड़ा खुश होता है कि अब मुझे नहीं मिलेगा, और जिसको काम जो काम करता है उसको ही काम मिलता जाता है। होता है ऐसा? वो इसीलिए क्योंकि उसकी क्षमता है। अब जिसकी क्षमता ही नहीं है उसको काम देके क्या करने का है? तो शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता से अधिक जब आप कार्य करते हैं, वो तनाव की स्तर है। नॉर्मली तो हम ये करते हैं, पर अधिक जब करेंगे तो ये बीमारी का कारण बनता है। सच्चाई में अगर आप देखेंगे तो हार्ट रेट बढ़ना, पल्स रेट बढ़ना, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ना, चक्कर आना, ये तनाव में ही होता है। और सबसे बड़ा तनाव पता है क्या है? वो ये है कि जब कोई भी ऐसा इवेंट आप देखते हैं जो आपको दुखी कर दे। यहां तो करेगा नहीं, अभी तो दरवाजे दोनों बंद है, मान लीजिए ये दोनों दरवाजे हैं। देखिए आपके सामने मान लो हॉल में सांप आ गया, आपने देखा और देख के बोला अरे सांप, तो वो जो पीछे सो रहे हैं ना, वो उठ के कमरे से बाहर पहले भागेंगे। हाँ, और आप क्या करेंगे? आप कुर्सी पे खड़े हो जाएंगे। वो इसीलिए क्योंकि आपको वो परिस्थिति देखी, जितने लोग भी थे वो सब भाग गए। भागा क्यों? क्योंकि स्ट्रेस का रेस्पॉन्स है, या तो भाग जाओ या तो लड़ाई करो। ताकतवर है तो लड़ाई करेंगे, नहीं तो भाग जाएंगे। और उसके बाद में शरीर में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज हुआ, जिसने ये सारी एक्टिविटी बढ़ा दी। हमारा शरीर कमजोर होता गया और बीमार होता गया। हमें क्या करने का है? हमें सकारात्मक तनाव लेना है, ना कि नकारात्मक तनाव। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको जीवन में। बहुत लोग मिलने वाले हैं ऐसे जीवन में, तो इसीलिए ऐसे का तनाव नहीं लेते, है ना। आप अपने मस्ती में मस्त रहना सीखो। बोला ना खुश रहेंगे लड़ेंगे नहीं, तो वो ऐसा ही है, खुश रहेंगे लड़ेंगे नहीं। पर आपको परेशान करने, पुल आउट करने, नीचे गिराने वाले लोग बहुत मिलेंगे, पर आप अपना टारगेट कभी मत भूलना। वो टारगेट क्या है? आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, तारीख तय करो, हासिल करो। कब तक स्वास्थ्य होना है? शरीर के अंदर ऐसी प्रक्रियाएं होंगी, ताकत मिलेगी, आपका रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा। और ये पता है कैसे हो सकता है? आप देखिए इसको गौर से। ये कुत्ता है, शेर नहीं है, कुत्ता ही है ना। ये इसको ये बॉल चाहिए, क्या करेगा बताओ? उसके सामने ये टारगेट है, कुत्ता सोच रहा है ये बॉल कैसे हासिल करूं मैं, कैसे करेगा? कोई बताना चाहेगा? ये कुत्ता सोच रहा है कि अगर मैं स्विमिंग पूल में पानी में उतरा ना तो मैं डूब के मर जाऊंगा। ये इसका सबसे बड़ा डर है। जबकि उसको ये पता है कि मैं गिरूंगा अंदर, डूबूंगा नहीं।
पर वो ये रास्ता निकालता है कि कैसे हासिल करूं, दूर नजर तक घुमाता है, स्ट्रेटजी बनाता है, उसके ऊपर काम करना चालू करता है, देखता है स्विमिंग पूल में दूर कहीं पर थर्माकोल पड़ा हुआ है, वो थर्माकोल तक पहुंचता है, उसके ऊपर चढ़ता है, चढ़ के अपने हाथों से पानी में फेर के वो टारगेट तक पहुंचने की कोशिश करता है। वो टारगेट मिलने के बाद वहीं नहीं छोड़ देता, वो पूरा एक्शन कंप्लीट करके जहां से प्रारंभ किया था प्रारंभिक स्तर तक वहीं तक पहुंचता। टारगेट सेट तो करें हम कि स्वस्थ होने का टारगेट हमारा है, तभी तो हासिल करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे। जब इतना कुत्ता सोच सकता है स्ट्रेटजी, तो हमारे पास तो कितना बड़ा ज्ञान का भंडार है, दिमाग है, जितना हम उसको इस्तेमाल कर सकते और हर एक लेवल को रीच कर सकते हैं। ज़िंदगी बनानी है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा ना, बिना रिस्क के क्या है। देखिए असेसमेंट कर लीजिए, आप जो भी करने चाह रहे हैं ना, असेसमेंट कर लीजिए, रिव्यू कर लीजिए, कंट्रोल करिए, कुछ भी करिए, पर रिस्क तो रहेगा, हर चीज़ का रिस्क रहेगा। आप अगर ये सोचे बिना रिस्क के काम करें तो भाई साहब इस हॉल के अंदर भी रिस्क फ्री नहीं बैठे हैं हम। हमें क्या पता कितने कीटाणु जीवाणु यहाँ पर हैं, हो सकता है शाम को जाके सर्दी खांसी जुकाम हो जाए। होस्ट एनवायरनमेंट, कभी भी एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीनों अगर एक साथ मिल गए ना तो समझो बेड़ा गर्क है। पर अगर इन तीनों का संगम नहीं हुआ है और तीनों अलग अलग है ना, किसी को बीमारी नहीं होने वाली। इसीलिए रिस्क तो है। गोल सेट कैसे करें, सर ने बहुत अच्छा बताया कि भाई तारीख तो लिख दो कब तक हासिल करने का है, वैसे ही स्वास्थ्य का भी तो तारीख लिख दो कब तक हासिल करने का है। वजन कम करना है तो कब तक करने का है, ऐसा थोड़ी है 6 महीने करते रहेंगे। बीमार होने का टारगेट रखते हैं हम, पता है बीमार होने का टारगेट कैसे, डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज होने के लिए 6 महीने लग गए, हाइपरटेंशन 8 महीने से, मोटापा 1 साल से। पर ठीक होने की जब बारी आई कि अब ठीक होना है, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा दे दो जिससे जल्दी ठीक हो जाए, तो ऐसा मंत्र क्या देंगे हम। भाई बीमार होने के लिए 6 महीने हैं, स्वस्थ होने के लिए 6 दिन भी नहीं है, नहीं है, सच्ची में नहीं है किसी के पास। मैं आपको बोलूँ ना 10 दिन के लिए आप आ जाओ भोपाल, आप बोलोगे सर कैसे निकालें, इतना सारा मीटिंगें हैं, सब कुछ है, बहुत मुश्किल है, नहीं जा सकते। पर तकलीफ में अगर एक बार आप वहाँ पर रहना, समय निकाल के वहाँ पर आके सीख जाओगे ना कि स्वस्थ कैसे रहना है, आपको ये पता चल जाएगा कि हम अपना वेल्थ और हेल्थ कैसे अच्छा रखें। ये आप आसानी से कर सकते हैं। सफल व्यक्ति सफल क्यों है, क्योंकि उसने एक विजन देखा, जैसे हमारे बीसी सर ने विजन देखा, उस गोल को हासिल करने के लिए प्लान और एक्शन, फिर सक्सेस हासिल करी। और आज हम सब लोग उन्हीं के कारण से तो बैठ पा रहे हैं, टीसी छाबड़ा जी से और बीसी छाबड़ा जी का। नहीं तो हम कहाँ होते, आप कहाँ होते, आप कहीं पर थे, पहले भी मीटिंगें चलती थी, ऐसा तो ही नहीं चलती थी। ये तो हम अभी आए प्रोग्राम में। भाई जयपुर का भी हमें कदम सिंह ने तभी बुलाया जब उनसे मुलाकात हुई, पर उनसे मुलाकात कैसे हुई, वो बीसी सर के कारण से हुई। तो आप सोचिए, कोई बंदे ने, अगर किसी ने हमारे ने यहाँ पर विजन देखा है और उसको हासिल करने की तमन्ना करी है, तो आप सोचिए उसको कितनी बड़ी स्थिति से गुजरना पड़ा होगा। इट्स नॉट वन नाइट शो। वैसे ही स्वास्थ्य भी वन नाइट शो नहीं है। जैसे बिजनेस खड़ा करने के लिए इतनी मेहनत लगती है, वैसे ही स्वास्थ्य को खड़ा करने के लिए भी मेहनत लगेगी। यही 5 बातें आपको सफल बनाएंगी। कौन सी? आपके आचार अच्छे हों, विचार अच्छे हों, आहार अच्छा हो, विहार अच्छा हो, और आपकी पर्सनालिटी ज़बरदस्त हो जाएगी जब आप खान पान पे, सोच विचार पे, रहन सहन पे, इन पे ध्यान देंगे। बीमारी से पहले उसका इलाज करना चाहिए हमें। कैसे मुमकिन है? हमारे शास्त्रों में लिखा है, सर्वे रोग मलवशः लंघनम परम औषधम। अगर सबसे बड़ी कोई औषधि, कोई सुप्रीम मेडिसिन है, वो उपवास है। उपवास ब्रह्मास्त्र का काम करता है। जब कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करते तब ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ता है। तो आप सोचिए, जब कोई भी चिकित्सा पद्धति काम नहीं करे ना,
तब आप खाना छोड़ देना, अपने आप ठीक होने लग जाएंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला है। थैंक यू। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आप नोट करके लिख के रख लीजिए। ये फॉर्मूला आपको कोई नहीं बताने वाला, केवल 3 चीज़ों पे आपको काम करने का है। याद रखिएगा, केवल 3 चीज़ें, आपके खाने की आदतें, आप आराम कितना करते हैं और आप व्यायाम कितना करते हैं। जिस प्रकार मोबाइल बिना चार्ज के नहीं चल सकता, वैसे ही शरीर भी बिना चार्ज के नहीं चल सकता। तो हमारी चार्जिंग कहाँ से आती है? दिमाग की चार्जिंग कहाँ से आती है? चार्जिंग आती है आराम से। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर चार्ज होता है, पर आज के समय में सबकी नींद ही उड़ी हुई है कि नहीं है ऐसा? तो वही आराम हमें चाहिए, हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और कुछ हेल्थ टारगेट सेट करने हों। हेल्थ टारगेट क्या सेट करने होंगे कि मेरे को नींद अच्छी चाहिए, मैं सोऊंगा अच्छा, मेरा पाचन शक्ति अच्छा होना चाहिए, मेरी क्षमता काम करने की अच्छी होनी चाहिए, मेरी उम्र बढ़ेगी, बढ़ने से दर्द कम होगा। ऐसा ना हो कि दर्द बढ़ता जाए पर उम्र भी बढ़ती जाए। तो ऐसी उम्र का क्या करेंगे जो दर्द के साथ में बितानी पड़े? चाहिए क्या ऐसी उम्र? दर्द रहित शरीर अगर चाहिए, लॉन्गेटिविटी चाहिए, तो अच्छी नींद, अच्छा भोजन रखना होगा, जिससे हम स्वस्थ रह सकते। अच्छा, हमें डॉक्टर्स की ज़रूरत है क्या लाइफ में? हाँ, है क्या डॉक्टर्स की ज़रूरत? पर हमें ये कुछ डॉक्टर्स ज़रूर चाहिए अपने जीवन में। क्या है? डॉक्टर सनलाइट, डॉक्टर फ्रेश एयर। ये हम कहीं कहीं कोसों दूर जा रहे हैं इन डॉक्टर्स से, और यही प्रकृति ने डॉक्टर्स बनाए हुए हैं। अगर इसके सामने हम आ जाते हैं, इसको अपने साथ में रखते हैं ना, कोई दवाई की, कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। डिक्टम जो है ना बीमारी को ठीक करने का, वो है रिटर्न टू नेचर। हम प्रकृति की संतान हैं, अप्राकृतिक जीवन जी के हम बीमार हुए हैं, तो प्राकृतिक जीवन शैली में आके हम स्वस्थ हो सकते हैं। सबसे पहले बीमारी का कारण क्या है, कारण दूर करो, और शरीर के अंदर जो रोग उत्पन्न हो रहा है जिस कारण से, उसको दूर करो, उस टॉक्सिन को शरीर से बाहर निकालो। कोई ऐसे पौष्टिक तत्व जो हमारा प्राकृतिक भोजन से हमको मिलेगा, कच्चे आहार से मिलेगा, जो प्रकृति माँ ने हमें दिया है, फल से, सब्जी से, जूस से सेवन करने से वही पौष्टिक तत्व मिलने वाला है। पर उसको पका के, अग्नि पर रख के, उसके पौष्टिक तत्व नष्ट करके फिर ग्रहण करना, क्या वो पौष्टिकता देगा? नहीं देगा। इसीलिए सप्लीमेंट वाइटल न्यूट्रिएंट, जैसे आरसीएम में भी हम करते हैं, वाइटल एनर्जी, नर्व एनर्जी, और लास्ट में रेस्ट क्योर। आराम से बीमारी को ठीक करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। कंसिस्टेंसी हमें भी चाहिए। अगर आपके बिजनेस में कंसिस्टेंसी है ना, तो हमारे स्वास्थ्य में भी कंसिस्टेंसी होना चाहिए। आज उठ गए, योगा कर लिया, योगा डे मना लिया, कल से वापस सो गए, क्या होगा उससे? उससे स्वास्थ्य नहीं मिलने वाला। हमें आहार को औषधि बनानी है, ना कि औषधियों को आहार की तरह लेना है। हम सुबह उठते तो दवाई, दिन में दवाई, शाम को दवाई, रात में दवाई, दवाई दवाई दवाई, और पूरा दिन दवाई, और उसके अनुसार खाना खाते हैं। हमें क्या करना है? आहार को औषधि बनाना है, तो फिर औषधियाँ नहीं लेना पड़ेगा। जब भी ये सामने आता है ना, तो जी ललचाता है, होता है कि नहीं? 56 भोग है भाई। फिर याद आती है, जिए तो जिए कैसे बिना आपके। इसके बिना रह सकते हैं क्या? नो, यस, दोनों आंसर आ गए। यस कौन बोला? नो कौन बोला? जिन्होंने कुछ नहीं बोला वो घर जाके तय करेंगे कि रह सकते कि नहीं रह सकते। हाँ, देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा में 3 प्रकार का आहार होता है: एलिमिनेटिव डाइट, सूदनिंग डाइट और कंस्ट्रक्टिव डाइट। एलिमिनेटिव डाइट क्या है? जो रेचक प्रकार की डाइट होती है, जैसे पूरा फ्लूइड, जल तत्व, जूसेस, है ना,
संतरे का जूस, मौसमी का जूस, अनार का जूस, पाइनएप्पल का जूस, ये जूसेस दे के पेशाब के माध्यम से, मल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से कचरा बाहर निकालना, ये रेचक। सूदनिंग जो है वो है मरहम लगाने का काम, जैसे अंकुरित अनाज है, सलाद है ना, चटनी है, धनिया पुदीना, ये जो है जो कच्चा है जिसको अग्नि पर नहीं रखा, वो है सूदनिंग डाइट, वो मरहम लगाने का काम करता है। और जो शरीर निर्माण का काम करता है वो है उबला हुआ आहार। उबला हुआ आहार कैसे? जैसे खिचड़ी है, दलिया है, मिलेट्स है, ये हमारा आहार जो है पौष्टिकता देगा, शरीर निर्माण करेगा। ये 3 प्रकार का आहार हम लोग प्राकृतिक चिकित्सा में इस्तेमाल करते हैं। तो फिर नींबू पानी है, वेजिटेबल जूस है, या टेंडर कोकोनट नारियल पानी है, अगर आप देखेंगे तो ये एलिमिनेटिव डाइट। सलाद है और खिचड़ी, दलिया, मिलेट्स, मल्टीग्रेन आटा, ये जो है कंस्ट्रक्टिव डाइट। पर भगवत गीता में भी 3 प्रकार की प्रकृति के आधार पर आहार का वर्णन किया गया है, और वो है कि आपकी प्रकृति के अनुसार ही आप खाना खाते हैं। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा आपका तन, और जैसा होगा आपका तन वैसा ही आपका जीवन रहने वाला है। तो आपके विचार कैसे हैं? सात्विक हैं या सात्विक नहीं है? आहार तो वो आहार है जो आयु बढ़ाए, जिसमें बल मिले, आरोग्य मिले, स्वास्थ्य मिले, बीमारी नहीं, स्वास्थ्य मिले, और जिसको करने से, लेने से हम हमेशा स्फूर्तिवान अपने आप को महसूस करें और पूरी ताकत हमें मिले, वो सात्विक आहार है। यहाँ कितने लोग हैं जिनको कभी गुस्सा नहीं आता? किसी को नहीं, कोई भी नहीं है 2 लोग, कभी गुस्सा नहीं आता। कितने लोग हैं जिनको कभी गुस्सा आता है, कभी नहीं आता है? जिनको बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्से वाले। इसमें भी कुछ लोगों ने हाथ नहीं उठाया, ठीक है, कोई बात नहीं। सात्विक आहार देखिए क्या है, जो लोग कभी गुस्सा करते हैं कभी नहीं करते हैं, वो राजसिक किस्म के लोग हैं, जो 56 भोग करते हैं, जो आपको मैंने दिखाया, ठीक है, वो राजसिक किस्म के लोग हैं, जिसमें थोड़ा चटपटा भी होगा, थोड़ा खट्टा मीठा भी होगा, थोड़ा स्वाद के अनुकूल होगा, थोड़ा पका हुआ भी होगा, यानी जैसे रूटीन में घर में खाना खाते हैं। तामसिक वो जो अधिकतम स्पाइसी फूड, डेड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, पैकेट वाला खाते हैं, एडल्ट्रेट खाते हैं, वो तामसिक नेचर। और सात्विक नेचर जो है वो है जो पूरी तरह से अपने आहार को संतुलित कर केवल और केवल प्राकृतिक आहार ग्रहण करते हैं। तो ऐसे में यहां पर आप देखेंगे जो आपकी आयु बढ़ाए, वर्चस्व बढ़ाए, ताकत दे, स्वास्थ्य दे, खुशी दे, आनंदित रखे, ऐसे जूसी न्यूट्रिशियस फूड को सात्विक फूड कहते हैं। आपने सुना होगा एका भोक्ते महायोगी, सुना है आपने? द्वा भोक्ते, जो एक बार खाना खाते हैं वो महायोगी होते हैं, जो 2 बार खाना खाते हैं वो महाभोगी होते हैं, जो 3 बार खाते हैं वो महारोगी होते हैं, और जो 4 बार खाते हैं वो नहीं, सदा रोगी होते हैं। एक और महा नहीं लगाना था उस, सदा रोगी हैं। और हम किस श्रेणी में आते हैं? अब सोचो ना भाई, 2 बार खाते हो, 4 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, 1 बार खाते हो, तो आपको सोचना है, मुझे तो नहीं, हम कौन सी श्रेणी में आते हैं? तो अगर योगी की श्रेणी में आना है तो क्या करना होगा? और योगी से आगे निकलना है तो उसका भी रास्ता है, नहीं खाओ। पहले कहते थे गम खाओ, क्या? कम खाओ, गम खाओ, डॉक्टर के पास कभी मत जाओ। पर अब ऐसा नहीं है, खूब खाओ, स्वादिष्ट खाओ, रोज रोज डॉक्टर के चक्कर लगाओ, लगाते? हाँ, राजसिक आहार जो हम खाते, जो ड्राई है, बर्निंग है, जिससे दर्द होगा, बीमारी उत्पन्न होगी, वो राजसिक आहार है। और तामसिक आहार है डेड फूड पूरी तरह से, जो कि इग्नोरेंट है। हम खूब फ्राई करके खाना खाते हैं। रात के बचे हुए चावल होंगे ना, सुबह को उसको पुलाव बना के खाएंगे तो वो तामसिक हो गया ना। ये 5 जहर आप अपने
किचन से निकाल देना। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये WHO की वेबसाइट पे लिस्टेड है। क्या? जो जहर हैं इनको निकाल दीजिए, नमक, शक्कर, मैदा, दूध और रिफाइंड ऑयल। रेस्ट क्योर, रिपेयर, रिकवर, एनर्जी, स्ट्रेंथ और टाइम। आखिरी में केवल एक ही मैसेज है, हम पहुंच गए। वो है, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो प्राकृतिक चिकित्सा और योग के माध्यम से संतुलित आहार लेके आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, फिर बीमारियां नहीं आएंगी। नहीं तो बीमारियों के, देखिए समय हमारे पास एक्सरसाइज का नहीं है। अगर हम एक्सरसाइज का समय निकालेंगे ना तो पूरी तरह से हम अपने आप को, इन चारों ऑर्गन्स को अच्छा रख सकते हैं कचरा निकालने के लिए। विल पावर की ताकत है कि अगर पूर्णता आपको ठीक करना है अपने आप को, तो आपको इच्छा शक्ति चाहिए। जो बीमारियां हैं उसको आपको जड़ से दूर करनी होंगी और प्राकृतिक चिकित्सा से आप संपूर्ण स्वास्थ्य पा सकते हैं। मैं समझता हूं आज के लिए बस इतना ही, समय भी हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। जो वहाँ पर आए हैं ना उनको